जी, मैं मौजूद हूँ क्वेटा की एक डेयरी में, जहाँ डेयरी मालिकान की जानिब से खुद साख्ता तौर पर दूध जो है एकदम ₹200 किलो कर दिया गया है। ₹160 से एकदम जो है ₹40 किलो बढ़ाकर जो है दूध ₹200 मुहैया किया जा रहा है शहर भर में, और इसके ऊपर जो है एसीसीटी और डीसी साहिबान की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं। तो पूछते हैं डेयरी के मालिक से कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि ये जो महंगाई दूध के रेट में एकदम कर दी गई है, इसकी क्या वजूहात है? अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे कि आपको पता है महंगाई की जो सूरत-ए-हाल चल रही है। पिछले साल हमारे पास पंजाब से जो गाड़ी 35-36 हज़ार रुपए किराए में आती थी, वो आज 1,35,36 हज़ार रुपए किराए में आ रही है। जो सैलाब आया है इस साल, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान लाइवस्टॉक को है। वो उधर बैंक में पैसे नहीं पड़े थे जो बह के रुड़ के चले गए हैं पानी में। वो हमारे इनके जानवरों की अजनास थी, वो सारी पानी में सैलाब में बह गई हैं। जिसकी वजह से जो तूड़ी हम पिछले साल भूसा जिसे कहते हैं, वो हम पिछले साल लेते थे 600 रुपये मन। इस साल हम लोगों ने अभी लिया 1400 रुपये मन। तो ये महंगाई तो जो है ओवरऑल पूरी इसमें मुल्क में है। और हमारे साथ फिर हम क्वेटा सिटी जो है बाकी सूबों के मतलब बाकी शहरों के बनिस्बत हम साइड पे हैं। हर चीज़ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ रहे हैं हमारे पास। लेट सपोज कराची में जो है पोर्ट है, वहाँ पे उनके जो इजनास वगैरह हैं उनको वो चार्जेस नहीं पड़ते हैं उस पर। लेकिन कराची का जो नोटिफाइड रेट है वो 190 रुपीज़ पर लीटर है। तो इंतज़ामिया के साथ हम टक्कर तो नहीं ले सकते हैं। इंतज़ामिया तो माई बाप है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इंतज़ामिया नया नरखनामा जल्द अज जल्द जारी करे, जिस पे हम आगे सर्वाइव हमारा भी सर्वाइवल हो और आवाम के लिए भी कोई रिलीफ हो जाए। कोई अच्छा नोटिफिकेशन निकाल लें जिस पे हम भी अमल दरामद करें और हमारे भी ये सिस्टम ये जानवर ये चल सके मजीद। उनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें जो है लाखों रुपये जुर्माने हो जाते हैं डेली के। उस पर हमारे कस्टमर्स जाके अगर शिकायतें कर देते हैं तो आते हैं इधर हमारे पास, हमें वो जुर्माना करके जाते हैं। उसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस होता है, हमारी दुकानदारियाँ ख़राब होती हैं। हम इज़्ज़त के लिए कारोबार कर रहे हैं तो इधर आते हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, पकड़ के लेकर जाते हैं कि भाई पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया है। ये महंगाई तो ओवरऑल है। वज़ीर आज़म साहब ने रातों रात 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाया। किसी ने कोई एहतजाज किया? एक चीज़ जब नहीं है तो उसका तो कोई हल नहीं है। पहले 2 किलो ले रहे थे, अभी 1-1 किलो पे आ गए। उनका ये कहना है कि जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं या बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, उन पे अखराजात ज़्यादा आते हैं। मुतालबा क्या कर सकते हैं, हुकूमत वक्त ही है वो इस पे तवज्जो दे, लोगों के लिए मुश्किलात ना हो, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। गरीब आदमी वैसे ही पिस रहा है मौजूदा महंगाई में। तो यही अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि वो जो गरीब आवाम है, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि उनकी हालत बेहतर हो। जी, जैसे कि आपने दूध बेचने वाले दुकानदारों का भी मौक़िफ़ जाना और आवाम का भी मौक़िफ़ जाना, तो दोनों का यही कहना है कि हालिया बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें पेट्रोल की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह आवाम का भी यही कहना था कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने महंगाई की है IMF से कर्ज़ा लेकर, उसकी वजह से दूध के साथ-साथ तमाम अशिया जो है इसी तरह महंगी होती जा रही हैं और हम मजबूर हैं इनको महंगे दामों ख़रीदने पर। तो इनका यही मुतालबा है कि इस पर नज़रसानी की जाए और इनके रेट्स मुकर्रर किए जाएँ। जबकि जो दूध मालिकान डेयरीज़ मालिकान हैं, उनका भी यही कहना है कि कोई नया नोटिफ़िकेशन निकाला जाए, जिसमें जो है हमें भी थोड़ी-सी बचत कर पाने का मौका दिया जाए। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, वश न्यूज़, क्वेटा।